हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर एक विश्वासी के लिए देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइबल के अनुसार किस जानवर के मांस को मसीही लोग या इंसान या मनुष्य खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, किस मछली को इंसानों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, किस जानवर को या किस पक्षी को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण मैं अगर आपको बताऊं, पिछले कुछ दिन पहले इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी कि मसीही लोग क्या सूअर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, वीडियो बनाकर यूट्यूब पर बताया कि सूअर का मांस खा सकते हैं, कुछ लोगों ने बताया नहीं खा सकते हैं। बाइबल से साबित किया खाया जा सकता है, बाइबल से कई लोगों ने दिखाया नहीं खाया जा सकता है, लेकिन सारी बातें घूम फिर कर एक जगह पर आकर रुक जाती है। वो है सूअर का मांस खाना है या नहीं खाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां पर से लोग इस वचन को उठाकर दिखाते हैं कि बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में, कि सूअर का मांस नहीं खा सकते, परमेश्वर ने मना किया। क्या केवल वहां सूअर के मांस को खाने के बारे में मना किया गया है? नहीं मेरे प्रियो, वहां पर बहुत सारे पशुओं के बारे में मना किया गया खाने के लिए, और बहुत सारे पक्षियों के बारे में भी मना किया, यहां तक कि बहुत सारे मछलियों के बारे में भी मना किया गया है। लेकिन सारी बात सिर्फ सूअर के आसपास ही घूमने लगती है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग इन बातों को मानते हैं कि खाना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका मांस बाइबल के अनुसार पुराने नियम में परमेश्वर ने खाने से इजराइल के लोगों को मना किया था और कहा था कि वे जानवर तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरेंगे, तुम उसके मांस को नहीं खाना। उनमें मछलियां भी, मछलियों को भी खाने के बारे में परमेश्वर ने बताया किसको खाना है और किसको नहीं खाना है। पक्षियों के बारे में भी परमेश्वर ने बताया किसको खाना है और किसको नहीं खाना है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि आप अनजाने में इस चीज को कर रहे होंगे, या उन जानवरों को या उन मछलियों को भी आप खा रहे होंगे जिनके बारे में बाइबल में मना किया गया है। सूअर के बारे में तो कई बार आपने सुना है कि आप खा सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनके बारे में बाइबल खाने की आज्ञा देती है और कुछ को खाने की आज्ञा नहीं देती है। और अंत में मैं बताऊंगा कि क्या एक आज के समय के नए नियम में जो विश्वासी, हम जो उद्धार पाए हुए हैं, एक नया जन्म लिए हुए बोर्न अगेन क्रिश्चियन है, क्या हम लोगों को इन आज्ञाओं को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो के अंत में मैं आपको क्लियर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उन वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो व्यवस्था विवरण की किताब के 14 अध्याय के 6 आयत में लिखा है, अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट और खराहा और सांप को न खाना, क्योंकि यह पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते हैं, इसीलिए इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जो चिरे हुए खुर वाले होते हैं और जो पागुर करते हैं, यानी कि कुछ जानवर मुंह चलाते हैं, न खाना खाने के बाद जो अपने गाल को चलाते रहता है, मुंह में झाग बनाते रहते हैं, उसको पागुर करना कहते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? चिरे खुर वाले हो और पागुर करने वाला जानवर हो, उसका तुम मांस खा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ जानवरों का नाम लेकर परमेश्वर कहते उनका मुंह तुम नहीं खा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके जो खुर हैं वो चिरे हुए हैं, कुछ के खुर चिरे हुए होने के बाद, लेकिन वो पागुर नहीं करते। तो उसमें कौन कौन से हैं? उनमें ऊंट के बारे में कहा, ऊंट का मांस नहीं खाना। एक जानवर के, एक पशु के बारे में बताया, खराहा और सांप ने इनको क्या करना? ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु इनके जो खुर है वो छिरे हुए नहीं होते हैं, इसीलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे, है ना। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिनके पैर जो होते हैं ना, उनके जो खुर है वो जुड़े हुए हैं, वो चिरे हुए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुर चिरे हुए होने वाले को खा सकते हो। तो 8 आयत में परमेश्वर कहता है, फिर सूअर जो चिरे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, तुम ना तो उसका मांस खाना और ना उसकी लोथ छूना। देखो यहाँ सूअर का जो खोर आपने देखा होगा, ये चिरे हुए होते हैं, लेकिन क्यों नहीं खा सकते? सूअर, उसका कारण परमेश्वर बताते हैं कि वो पागुर नहीं करता है,
मुंह नहीं चलाता। खाने के बाद, है ना, जो बाकी जानवर गाय, बाकी बकरियां करती हैं, और भी जानवर जो घास खाने वाले करती, ये नहीं करता है। तो इसके उसके बारे में परमेश्वर ने यहाँ पर मना किया है। तो लोगों को यहाँ पर सूअर को लेकर ही सारे विवाद होता है, लेकिन सही मायने में जब आप देखोगे तो आपको बाइबल से चीजें समझ में आएगी। अब यहाँ पर हम कुछ और वचनों को देख लेते हैं। उसके 9 आयत में जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम उन्हें खा सकते हो, अर्थात जितने के पंख और छिलके होते हैं। परमेश्वर जल जंतु यानी मछली या जल में रहने वाले जो भी जीव है, उनके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि जिनमें क्या है, पंख होना चाहिए, जो पर होता है। जैसे हाथ और मछलियों को देखा ना आपने, पर दोनों साइड में 2 पंख होते हैं, जैसे हिल के आगे बढ़ते हैं, पूंछ में पंख होते हैं, ऐसे हिलाते हैं, पंख होना चाहिए। और क्या है, उनके छिलके होते हैं ना। कुछ मछलियों के आपने देखा होगा कि सिक्के के जैसे छिलके निकलते हैं ना, रोहू, कातला या इस तरह के मछलियों में छिलके। बहुत सारी मछली वो छोटे बड़े होते हैं, किसी में बहुत बारीक बारीक छिलके होते हैं, तो उनको खाने की आज्ञा परमेश्वर देते हैं। साथ ही साथ 10 आयत में परमेश्वर कहते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। यहाँ इजराइल के लोगों को परमेश्वर व्यवस्था दे रहे हैं और कहते हैं, जिन मछलियों के पंख नहीं हैं और जिनके छिलके नहीं होते हैं उनको तुम नहीं खा सकते हो। अब आपको क्लियर होना चाहिए, केवल सूअर खाने के बारे में बाइबल पुराने नियम में मना नहीं है। कुछ मछलियों के बारे में भी मना किया गया, लेकिन उस पे कोई बातचीत नहीं, उस पे कोई डिबेट नहीं। सारे मुद्दा घूम फिर कर सिर्फ सूअर पे आकर रुकता है। तो इस मछली को आप नहीं खा सकते हो, आपको यह समझ में आना चाहिए। अब मछलियों की बात हो गई, जानवरों की बात हो गई, रह कौन गया है? अब रह गया पक्षियों के बारे में। तो पक्षियों के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा उसको भी देख लेते हैं। 11 आयत में लिखा है, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, सब शुद्ध पक्षियों के मांस। अब देखते हैं क्या आगे क्या कहते हैं। 12 में लिखा है, इनका मांस, परंतु इनका मांस ना खाना। अर्थात अब देखिए, शुद्ध का तो खा सकते हो, आप कुछ का नहीं खा सकते हो। किन का नहीं खा सकते हो उसके बारे में बताया गया है। वो है अर्थात उकाव है ना, और हड़फोड़ है ना। हड़फोड़ है गुरूर, गुरूर करके एक देखो, यहाँ पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेना। अगर मेरा बोलने में कुछ गड़बड़ हो रहा शब्द को बोलने में, तो आप पढ़ लीजिए। देखिए, आपके सामने वचन है, पढ़ लीजिए। और 13 में लिखा है, गरुड़ चील और भांति भांति के साई साई, है ना। मैं समझता हूँ ये साही उसी के बारे में बात है जिसके पीठ में बहुत सारे कांटे होते हैं, साही बोलते हैं ना उसको। या ये पक्षी है, ये तो कुछ और होगा, क्योंकि साही तो जानवर है, ठीक है, पक्षी है, ठीक है। साही और 14 में लिखा है, भांति भांति के सब काग कौवे हों, ना काग सब काग। और 15 में लिखा है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। और ये है तहमास, ठीक है। जल जल कुकुरकुट है, ना जल कुकुरकुट होता है, कुछ होगा वो। और भांति भांति के बाज, ठीक है। उड़ने वाले बाज होते हैं ना बाज, चिड़िया, वो छोटे और बड़ा दोनों जाति के उल्लू, छोटे बड़े दोनों जाति के उल्लू। और घुग्गू, एक घुग्गू रात में गांव में घूं घूं करता है ना, उस तरह का घुग्गू। ये सब नहीं खाना है, इनके बारे में मना किया गया है। ना धनेश करके एक पक्षी, उसको भी नहीं खाना, गिद्ध भी नहीं खाना है। और हाड़गिल करके कुछ होता है, उसको भी नहीं खाना है। 18 में लिखा है, सारस भांति भांति के बगुले भी नहीं खाना है। फिर हुदहुद करके कुछ है, उसको भी नहीं खाना है। चमगादड़ भी नहीं खाना है। और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे ना खाना। और रेंगने वाले जंतु के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे सब तुम्हारे लिए शुद्ध हैं, वे नहीं खाना। अब देखिए, इतने सारे व्यवस्था में दिया गया है जिनको नहीं खाना है और जिनको खाना है। लेकिन आप लोगों को आप देखना है कि जब भी आप देखोगे तो बात यही होती है, सूअर का मांस खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। अब नए नियम में जब आते हैं, अंतिम बात मैं अगर आपको बताऊं, देखिए इस वचन के अनुसार क्या समझाना चाहते हैं परमेश्वर। ये जो वचन है इजराइल के लोगों के लिए था। पुराने नियम में इजराइल जब मिस्र से आए, वो मिस्र की बहुत सारी प्रथाओं में बंधे हुए थे और मिस्र की चीजों में उनका जीवन कितने 100 सालों से 400 साल से ज्यादा गुलामी की अवस्था में रहने के बाद उनका जो परमेश्वर के प्रति एक लगाव, तो उसका कमी आने के कारण प्रभु ने उनको अपने स्वभाव में, जो स्वभाव परमेश्वर उनके अंदर चाहते थे, उसके अंदर डालने के लिए, उनको संसार से अलग करने के लिए उन कामों को करने से मना किया जो बाकी लोग किया करते थे, बाकी देश के लोग किया करते थे।
आसपास के देश के लोग किया करते थे। उनसे उनसे अलग दिखाने के लिए, उनसे अलग रखने के लिए परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दिया कि भाई इजराइल के लोग मेरे लोग हैं और मेरे लोगों को इस तरह जीवन जीना चाहिए जो मैं कहता हूँ। इसीलिए वो वस्तुओं को ना खाना जो बाकी लोग खाते हैं, परंतु तुम्हारे लिए वो क्या है? वो अशुद्ध है, क्योंकि अब तुम मेरे नियम के अनुसार चलोगे जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। ये बात पुराने नियम की। क्यों? क्योंकि वो इजराइल के लिए दिया गया था। अब जब बात आ जाती है नए नियम में, तो आज इस बात को लेकर जब लड़ाई है, तो परमेश्वर आज उद्धार केवल इजराइल तक सीमित नहीं है। यीशु मसीह के बलिदान के बाद, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के बलिदान के और पुनरुत्थान के बाद यह उद्धार अब जगत के हर व्यक्ति के लिए है। देखिए, उस समय जब इजराइल के लोग थे तो वो प्रभु के लोग कहलाते थे। मिस्र के लोग प्रभु के लोग नहीं थे। लेकिन आज अगर मिस्र का एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? बिल्कुल उसका उद्धार होगा। उसने विश्वास किया यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो उसका उद्धार होगा। उसने पाप से क्षमा मांगा तो उसको क्षमा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इस आधार पे वो व्यक्ति तो वो सारे वस्तुओं को खा रहा था जो बाइबल के अनुसार गलत है। तो क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? हो सकता है। इसीलिए आज हम लोग जो बहस करते हैं, हम लोग जो इस बात को लेकर डिबेट कर रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा हमारा कल्चर, हमारा जो जीवन पुराना है, वो सब कुछ इजराइल से अलग था। लेकिन आज हम अब जब आ गए हैं तो हम यीशु के लहू के द्वारा पवित्र ठहराए गए हैं। इसलिए हमारे भोजन वस्तु अब पाबंदी के रूप में नहीं है। अब हमारा जीवन उस नियम आधारित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के अधीन हम नहीं हैं। व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा करने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की अनुमति हमें दिया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस बात में रहते हैं। बाइबल से कुछ आज्ञाओं को उठाकर दिखाते हैं कि ये जो आज्ञा परमेश्वर का है, तो आप 10 आज्ञा मानते हो, फिर इसके क्यों नहीं मानते? देखिए, 10 आज्ञाएं वो एक मनुष्य के लिए दिया गया आज्ञाएं हैं और मनुष्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों पे लागू नहीं होता, वो समस्त मानव जाति पे लागू होता है। लेकिन जब ये व्यवस्था दिया गया है, इस व्यवस्था में स्पेशली इजराइल के लोगों को कंडीशन दिया गया, आपको ये करना है और ये नहीं करना है। इन बातों को समझना है ना? जैसे बहुत सारे हमारे देश, एक हमारा भारत देश है। हमारे भारत देश का एक संविधान है और उस संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पूरे भारत देश में लागू होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको हर स्टेट में अलग अलग मिलेगा। किसी स्टेट में कुछ अलग है, किसी स्टेट में कोई चीज इल्लीगल है, तो उस वही चीज दूसरे स्टेट में लीगल है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कुछ आज्ञाएं जो हैं वो परमानेंट हैं, उसको मिटाया नहीं जा सकता। वो हमेशा शुरू से आखिरी तक वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए या कुछ लोगों के लिए ही दिया गया था, उस पर ही वह खत्म हो जाता है। तो उन बातों को आपको समझना है। तो आज के समय में जो ये सारी बातें यहाँ कही गई हैं कि ये मछली नहीं खाना है, ये जानवर नहीं खाने, ये कीड़े मकोड़े नहीं खाने हैं, तो क्या हम सब कुछ खा सकते हैं? नहीं। ये भी नहीं है कि जो कुछ वहां मना किया आज सब कुछ खा लो। आज भी आपको देखना है कि कौन सी चीजें नॉर्मल हैं, जिन्हें खाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप उन चीजों का सेवन करिए। अगर आपको कुछ नहीं खाना, आप मत खाइए। लेकिन आपको नहीं खाना इसलिए आप दूसरे को मना करें। आपको पसंद है तो आप दूसरे को जबरदस्ती खिलाएं। ऐसा बाइबल नहीं सिखाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, बाइबल आधारित उन वस्तुओं को आप नहीं खाना है जो कि आपके लिए खाने के योग्य ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सिंपल लिखा है, कोई भी रेंगने वाले जंतुओं को तुम मत खाना। तो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा कोई जल्दी खाता नहीं है। खाने के मामले में जानवरों में आ गए कि आप देख सकते हैं, कुछ लोग बकरे खाते हैं, कुछ लोग मटन खाते हैं, कुछ लोग बीफ खाते हैं, कुछ लोग बफेलो खाते हैं, कुछ लोग और मछलियों को खाते हैं। कुछ लोग इस तरह के अलग अलग देश में अलग अलग तरीके हैं। तो उन सब चीजों में आपको समझना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ गंदगी खा रहे हैं, कुछ गलत चीजें खा रहे हैं। उन सब को भी आपको समझदारी के साथ निर्णय लेना है। लेकिन बात समझना है, प्रभु ने आज्ञा क्यों दिया था, किस लिए दिया था, उस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर आप कुछ मांस मछली खा रहे हो, उससे कोई नुकसान है, जैसे कि कुछ मछलियों के बारे में लिखा है, आज अगर खाएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर आप खा सकते हैं तो खाइए, अगर नहीं खाना है तो मत खाइए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि खाने पीने से आपका उद्धार का आज के समय में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए।
उससे आप स्वर्ग या नर्क जाने के अधिकारी होंगे। अन्यथा कोई चीज आपको रोक नहीं रही। पवित्र जीवन होना इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह पर विश्वास करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उद्धारकर्ता के रूप में। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट कीजिए, लिख के बताइए। आने वाले समय में डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा। जो भी सवाल है लिख दीजिए, कोशिश करूंगा डिटेल में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद द यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।